सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय बच्चों, यह है आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पाठ 12 खेत ही खेत का भाग 2। अब समय है इस पाठ के अभ्यास का। आइए शुरू करें प्रश्न उत्तर। यहाँ हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें पाठ के आधार पर देना है। प्रश्न है, प्रश्न क, नानी का घर कहाँ था? प्रश्न ख, नानी के घर के पास क्या क्या था? प्रश्न ग, बेलों पर क्या क्या लगा था? प्रश्न घ, बेर किस रंग के थे? प्रश्न ड, नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। तुमने किस किस चीज की बर्फी खाई है? समय है कार्य पुस्तिका में प्रश्न उत्तर करने का। सबसे पहले पाठ का नाम लिखें। यह है पाठ 12 खेत ही खेत। लिखें। अब अगली पंक्ति में लिखें प्रश्न उत्तर। समय है पहला प्रश्न लिखने का। प्रश्न क और प्रश्न क है, नानी का घर कहाँ था? आइए लिखें। नानी का घर कहाँ था? कहाँ? देखा, शब्द कहाँ बता रहा है कि यह एक प्रश्न है। और प्रश्न में हमेशा हम लगाते हैं प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर है, नानी का घर शहर से दूर था। आइए लिखें। नानी का घर शहर से दूर था। और यह वाक्य है, इसीलिए इसके अंत में लगेगा पूर्ण विराम। तो हमारा उत्तर है, नानी का घर शहर से दूर था। प्रश्न ख, नानी के घर के पास क्या क्या था? प्रश्न लिखें। नानी के घर के पास क्या क्या था? ध्यान दें, यहाँ शब्द क्या बताता है कि ये एक प्रश्न है और प्रश्न के अंत में हम लगाते हैं प्रश्न चिन्ह। समय है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का। उत्तर ख है, नानी के घर के पास खेत ही खेत थे। आइए
उत्तर लिखें। उत्तर ख, नानी के घर के पास क्या थे? खेत ही खेत थे। नानी के घर के पास खेत ही खेत थे। तो हमारा उत्तर ख है, नानी के घर के पास खेत ही खेत थे। और हमारा उत्तर एक वाक्य है, इसीलिए अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। आइए, समय है प्रश्न ग, पढ़ने और लिखने का। प्रश्न ग है, बेलों पर क्या क्या लगा था? प्रश्न ग लिखें। बेलों पर क्या क्या लगा था? इस प्रश्न में भी ध्यान दें बच्चों। आपको कैसे पता चला कि ये एक प्रश्न है? शब्द क्या बता रहा है कि यह एक प्रश्न है। तो प्रश्न के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न ग है, बेलों पर क्या क्या लगा था? और इस प्रश्न का उत्तर है, बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। आइए उत्तर लिखें। उत्तर ग, बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। उत्तर ग है, बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न घ। और प्रश्न घ है, बेर किस रंग के थे? आइए प्रश्न लिखें। बेर किस रंग के थे? इस वाक्य में शब्द किस बता रहा है कि यह एक प्रश्न है। और प्रश्न के अंत में हम लगाते हैं प्रश्न चिन्ह। तो हमारा प्रश्न घ है, बेर किस रंग के थे? और उत्तर है बेर पीले रंग के थे। आइए लिखें।
बेर, पीले, रंग के थे। उत्तर के वाक्य के अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। तो हमारा प्रश्न घ था, बेर किस रंग के थे? और उत्तर है, बेर पीले रंग के थे। अंतिम प्रश्न लिखें। प्रश्न ड। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। तुमने किस किस चीज की बर्फी खाई है? लिखें। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। ध्यान दें बच्चों, यह वाक्य प्रश्न में है, परंतु इस वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो हमें ये बताता हो कि ये प्रश्न है। तो ऐसे वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। आगे लिखें। तुमने किस किस चीज की बर्फी खाई है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शब्द किस हमें बताता है कि यह वाक्य एक प्रश्न है और इसीलिए इस वाक्य के अंत पे हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। तो हमारा प्रश्न ड है, नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। तुमने किस किस चीज की बर्फी खाई है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप स्वयं लिखेंगे कि आपने किस किस चीज की बर्फी खाई है। प्रश्न उत्तर कार्य पुस्तिका में करने के बाद अब समय है पाठ्य पुस्तक में आगे का कार्य करने का। प्यारे बच्चों, अब इनके उच्चारण पे ध्यान दें। ब पे लगी ए की मात्रा बे। ब पे ए की मात्रा बे र बेर। ब पे ए की मात्रा ल बेल। ब पे ए की मात्रा स न बेसन। ख पे ए की मात्रा खे। ख पे ए की मात्रा त खेत। ख पे ए की मात्रा ल खेल।
र, ख पे एक की मात्रा, रखे। क पे एक की मात्रा, के। क पे एक की मात्रा, ला, केला। प, क पे एक की मात्रा, पके। क पे एक की मात्रा, स, र, केसर। र, र पे एक की मात्रा, रे। र पे एक की मात्रा, ल, रेल। क, र पे एक की मात्रा, ला, करेला। र पे एक की मात्रा, श, म, रेशम। ये थे कुछ शब्द जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। हमने अभी इन शब्दों को पढ़ा और इनके उच्चारण पे ध्यान दिया। अब समय है इन चित्रों को नाम से मिलाने का। देखिए, पहला शब्द है चेहरा और यह रहा चेहरा का चित्र। आइए चित्र को शब्द से मिलाएं। अगला शब्द देखें, पेट, और यह रहा पेट का चित्र। मिलान करें। तीसरा शब्द है मेज और यह है मेज का चित्र। चित्र को सही शब्द से मिलान करें। अब इन्हें देखें। पहला शब्द पेड़ और यह रहा पेड़ का चित्र। मिलान करें। अगला शब्द है जेवर और यह है जेवर का चित्र। मिलान करें। करेला और यह रहा करेला का चित्र। चित्र को सही शब्द के साथ मिलान करें। तो यहाँ हमने चित्रों को शब्दों से मिलाया। अब समय है अगले अभ्यास का। प्यारे बच्चों, इन शब्दों पे और चित्रों को जरा ध्यान दीजिएगा। पहला चित्र देखें। शब्द है केला। अगला चित्र देखें। शब्द है केले। ध्यान दें, यहाँ एक है, इसलिए शब्द है केला। यहाँ एक से ज्यादा है, इसलिए शब्द है केले। अगला चित्र देखें। अब शब्द पढ़ें। करेला। ये चित्र देखें। शब्द पढ़ें। करेले। ध्यान दें, यहाँ एक है, इसीलिए शब्द है करेला। यहाँ 1, 2, 3 एक से ज्यादा हैं, शब्द है करेले। तीसरा चित्र देखें और अब शब्द को पढ़ें। खीरा। अगला चित्र देखें। शब्द को पढ़ें। खीरे। ध्यान दें, एक की गिनती, शब्द खीरा। 1, 2, एक से ज्यादा, शब्द खीरे। इन चित्रों को देखें और शब्दों पे ध्यान दें। चित्र देखें। शब्द पढ़ें। पेड़ा। अब इस चित्र को देखें और शब्द पढ़ें। पेड़े। ध्यान दें,
एक की गिनती। शब्द है पेड़ा। एक से ज्यादा। शब्द है पेड़े। तो इन सभी शब्दों में क्या आपने ध्यान दिया? जब एक की गिनती है तो हमारे शब्द आ रहे हैं केला, करेला, खीरा, पेड़ा। और अगर एक से ज्यादा की गिनती है तो हमारे शब्द आ रहे हैं केले, करेले, खीरे, पेड़े। शब्द जहां एक की गिनती होती है उन शब्दों को हम कहते हैं एक वचन। ये सभी शब्द एक वचन हैं। जहां गिनती एक से ज्यादा की होती है वो शब्द कहलाते हैं बहुवचन। एक से ज्यादा बहु, बहुवचन। शब्दों को फिर से ध्यान से मेरे साथ अब फिर एक बार पढ़ें। एक वचन केला, बहुवचन केले। एक वचन करेला, बहुवचन करेले। एक वचन खीरा, बहुवचन खीरे। एक वचन पेड़ा, बहुवचन पेड़े। प्यारे बच्चों, अब इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और फिर मेरे साथ लिखेंगे। पहला शब्द है सहेली, सहेली। आइए लिखें। स हे ली, सहेली। अगला शब्द मेला, मेला। लिखें। मेला, मेला। तीसरा शब्द देखें। सवेरा, सवेरा। लिखें। सवेरा, सवेरा। चौथा शब्द जलेबी, जलेबी। आइए लिखें। जलेबी, जलेबी। पांचवा शब्द चमेली, चमेली। लिखें। चमेली, चमेली। तो हमने क्या क्या शब्द लिखे? सहेली, मेला, सवेरा, जलेबी और चमेली। आइए दूसरी पंक्ति के शब्द ध्यान से पढ़ें और लिखें। डलिया, डलिया। लिखें। डलिया, डलिया। दूसरा शब्द भेड़, भेड़। लिखें। भेड़, भेड़। बेसन, बेसन। आइए लिखें। बेसन, बेसन। चौथा शब्द कूदते, कूदते। लिखें। कूदते,
ते कूदते। पांचवा और अंतिम शब्द रे सितारे। लिखें रे सितारे। तो दूसरी पंक्ति में हमने क्या क्या शब्द लिखे, आइए एक बार फिर से पढ़ें। डलिया, भेड़, बेसन, कूदते, सितारे। प्यारे बच्चों, जरा पहले दो शब्दों को एक बार और ध्यान से पढ़ें। डलिया, भेड़, ड, इसका उच्चारण कैसा है? ड। और इसका उच्चारण भेड़, ड़। दोनों के उच्चारण में अंतर पे ध्यान दें। ड, ड़, ड, ड़, ड, ड़। डलिया, भेड़, ड, ड़। इसका अभ्यास करिएगा। अब समय है बच्चों आपके गृह कार्य का। यह गृह कार्य करने में आप सबको बहुत आनंद आएगा। इन चित्रों को पूरा करेंगे और अपनी पसंद के रंग भरेंगे। इसके साथ ही बच्चों हमारा पाठ 12 खेत ही खेत पाठ का भाग 2 भी पूर्ण हुआ। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। आप सब के लिए मेरी तरफ से आपका दिन शुभ हो।